नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ मौजूद है मथुरा के जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी। कोरोना काल में ऐसे तमाम लोग रहे, बच्चे रहे जिन्होंने अपनों को खोया, तो सरकार ऐसे बच्चों के एक तरह से संरक्षक अभिभावक बनकर उनके जीवन यापन के लिए योजना लाए हैं और प्रधानमंत्री केयर फंड की ओर से उन बच्चों को आर्थिक राशि मुहैया कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, कितनी धनराशि उन्हें मिलेगी और किस प्रक्रिया के अंतर्गत होगी, मथुरा में ऐसे कितने बच्चे हैं, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग जी। बताएं सर, हाँ जी, नमस्कार। बच्चे चयनित किए आपने? हाँ जी, नमस्कार। ये भारत सरकार की योजना चल रही है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके जो है माता पिता की डेथ हो चुकी है, यानी कि मार्च 2020 से पहले अगर किसी के माता या पिता की मृत्यु हुई है और दूसरे अभिभावक की मृत्यु जो है वो मार्च 2020 के बाद से लेके और दिसंबर 2022 तक अगर दूसरे गार्जियन की मृत्यु हुई है, वो भी कोरोना से, तो ऐसे बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने की योजना संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत बच्चे की उम्र जिस समय उसके सक्सेसिव पेरेंट हैं, यानी कि दूसरे जो अकेले माता पिता जो बचे हुए हैं और कोरोना काल में उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो है पढ़ाई लिखाई और उन्हें संरक्षण देने के लिए ये योजना संचालित की गई है। इसमें जो है बच्चा जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, उम्र के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो बच्चा आज 1 साल का या 1.5 साल का है, उसके माता पिता की कोरोना की उससे मृत्यु होती है, तो उसमें पैसा इस हिसाब से डाला जाएगा कि जब वो 23 साल की उम्र में जब वो पूर्ण वयस्क हो जाए तो वो उसे 10 लाख रुपया उसे मिल सके। और जो 18 साल की उम्र का जो बच्चा है, इसके माता पिता की मृत्यु हुई है, तो उसमें 10 लाख रुपया सीधे उसके अकाउंट में डाला जाएगा, लेकिन वो उसका उपयोग 23 साल की उम्र में ही कर पाएगा। इस बीच ये भी व्यवस्था की गई है ऐसे बच्चों की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, और साथ में जो बच्चा है उसके ऊपर अगर ऋण है उससे भी उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। इस संबंध में जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है ताकि ऐसे बच्चे जो हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की जा सके। मथुरा में कितने बच्चे चयनित? मथुरा जनपद में जो है वो 9 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनके जो है दोनों माता पिता नहीं हैं और कोरोना से उनके सक्सेसिव माता पिता की मृत्यु हुई है, और उनकी पढ़ाई लिखाई और सारी व्यवस्थाएं उनकी सरकार जो है उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रयास रहता है कि उनकी पूरी पढ़ाई हो सके और पढ़ाई में उनका कोई पैसा ना खर्च हो, उन्हें हर प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए। ये जो 9 बच्चे हैं, ये किस उम्र वर्ग के हैं? ये सभी 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इसमें छोटे बच्चे भी हैं जो 1.5 साल के हैं, और 1.5 साल से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चे हैं इसमें। तो सरकार जो आर्थिक मदद करेगी, इसमें उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, क्या उनका कोई अधिकार रहेगा? नहीं, उसमें इसका कोई अधिकार नहीं होगा। उनके सबके खाते जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में खुलवा दिए गए हैं, और इसके लिए नोडल अकाउंट भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में खुलवा दिया गया है। और जब पैसा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के अकाउंट में आएगा, तो नियमानुसार उसके जो है बच्चों के अकाउंट में वो धनराशि प्रेषित की जाएगी, और उस धनराशि को कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। जब वो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो वो स्वयं उस धनराशि का उपयोग कर पाएंगे। देखा, अनुराग श्याम रस्तोगी जी ने बताया कि सरकार ने एक ऐसी दूरगामी योजना तैयार की है कि जो बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये योजना लाए हैं कि 10 लाख रुपए तक का उन्हें लाभ मिलेगा, और ये लाभ उन्हें जब वो 23 वर्षीय होंगे, पूर्ण वयस्क होंगे, विवाह योग्य होंगे, या अपना भविष्य निर्माण की जब वो खुद अपनी परिपक्व सोच के साथ तैयार होंगे, तो उस समय ये धनराशि उनके बहुत काम आएगी। इस बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई का भी सरकार पूरी तरह से अपने ऊपर खर्चा लेकर उन्हें करेगी, कोई खर्चा नहीं होगा। पढ़िए, लिखिए, योग्य बनिए, ये सारी जिम्मेदारी लेगी। और उसी के साथ जो बताया रस्तोगी जी ने कि यदि उनके पिता की कोई पैतृक संपत्ति है, घर मकान खेत है, तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी रक्षा करने की सरकार की है, यानी कहीं भी कोई उन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनको हड़प नहीं सकता। तो एक तरह से जिस तरह से जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको सनाथ करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड से ये सारी व्यवस्था की जा रही है। मथुरा से 9 बच्चे चयनित किए गए, उनके जैसा बताया कि खाते भी खुल गए, सारे एसडीएम्स को पत्र जारी कर दिए हैं, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से अमल में आ चुकी है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।